अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल डॉक्टर एमडी को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आगे भी शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ है और सिग्निफिकेंट फिगर्स के कौन से रूल्स हैं हमारे पास। So what is significant figure? The number of accurately known digits and the first doubtful digit in any measured value is called significant figures. खूबसूरत किस्म की तस्वीर से इस डेफिनेशन को समझते हैं कि हमारे पास तीन पर्सन है, पर्सन x, y एंड z। तीनों के तीनों पर्सन हमारे पास इस पेन की लेंथ को मेजर करते हैं। लेट्स सपोज पर्सन x पेन की लेंथ को मेजर करता है, इसकी वैल्यू हम x से शो करते हैं, x इज इक्वल टू 6.2345 सेंटीमीटर। पर्सन y हमारे पास इसी पेन की लेंथ को मेजर करता है और उसका रिजल्ट जो है 6.2355 सेंटीमीटर आता है। और पर्सन z जो है वो भी इस पेन की लेंथ को मेजर करता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.2335 सेंटीमीटर आती है। अब याद रखें ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इन तीनों डिफरेंट पर्सन ने मेजर की है। अब इन तीनों वैल्यूज के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये 6.23 डिजिट्स जो है, ये जो तीन डिजिट्स है पहले तीन वाले, ये तीनों के तीनों सेम है। इन सेम डिजिट को हमें फिक्स्ड मौजूद पता है कि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास डिजिट्स जो है ये बिल्कुल एक्यूरेटली नाउन है। इनको हम कहते हैं दे आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। जबकि ये दो अगले डिजिट जो है 4, 5, 5 एंड 3, 5 ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास अब थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि आया x की वैल्यू सही होगी या y का रिजल्ट सही है या z का रिजल्ट हमारे पास सही आ रहा है। तो इनको हम डाउटफुल डिजिट्स कहते हैं। याद रखें इस डाउटफुल डिजिट्स में ये जो पहला डिजिट है इसको हम फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहते हैं और ये जो दूसरा डिजिट है इनको हम कहते हैं सेकंड डाउटफुल डिजिट। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन दोनों की कंपैरिजन को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो ये चीज डेफिनेशन में डिस्कस की है कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट and the first doubtful digit in any measured value is called significant figures। अब इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं फिजिक्स के अंदर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू में वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है f इज इक्वल टू 1.73 न्यूटन। अब इसके अंदर नॉन जीरो डिजिट तीन है, 1, 2, 3। सो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इसके अंदर 3 आ जाएगी। सिमिलरली दूसरा रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास जीरो जो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो उस जीरो को भी हम नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, वो जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल हमारे पास f इज इक्वल टू 0.0013 न्यूटन। अब इसमें ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है 1 और 3, इसके लेफ्ट पे जो जीरो मौजूद है तो अकॉर्डिंग टू रूल ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस फिगर के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 1, 2 दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं। रूल नंबर 3 कि अगर जीरो हमारे पास टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए तो वो जीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट ही काउंट होगा। मिसाल के तौर पर f इज इक्वल टू 7.00 न्यूटन, 7.00 न्यूटन। अब चूंकि ये जीरो दो जीरो राइट ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट या नॉन जीरो सिग्निफिकेंट या नॉन जीरो डिजिट के हैं तो ये दो जीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह हमारे पास अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, इफ द जीरो इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर इस फिगर के अंदर चूंकि ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान है, 8 और 3 चूंकि सिग्निफिकेंट है, इनके दरमियान जीरो है, टोटल इस एग्जांपल के अंदर या इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रूल नंबर 5 हमारे पास कि जब हमारे पास डेटा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया जाए तो याद रखिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दो चीजें हैं, एक मॉडरेट नंबर होता है और एक पावर ऑफ 10 होती है। तो मॉडरेट नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा जबकि पावर ऑफ 10 हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ मास ऑफ अर्थ which is equal to 6.0 multiply 10 raised to power 24 kg।
अब इसके अंदर ये पावर ऑफ 10 नॉन सिग्निफिकेंट है, जबकि मॉडरेट नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। सो मॉडरेट नंबर सिग्निफिकेंट, इसके अंदर ये 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो हमारे पास 1 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस एग्जांपल के अंदर मौजूद है। सिमिलरली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसके अंदर मॉडरेट नंबर सिग्निफिकेंट और इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। इन केस ऑफ वेरी लार्ज नंबर, ये एक एक्सेप्शनल रूल के तौर पे आता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर दिया गया हो तो उसके साथ लीस्ट काउंट भी मेंशन होगा। तो उस लार्ज नंबर को हम उसके लीस्ट काउंट के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो है हमारे पास 8000 kg है और लीस्ट काउंट हमारे पास 10 kg है। तो 8000 kg और लीस्ट काउंट 10 kg, तो इस केस के अंदर हम लार्ज वैल्यू को 10 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 800 kg आ जाएगा। ये इस रूल्स में है कि लार्ज नंबर को लीस्ट काउंट के ऊपर डिवाइड कर ले। सो बेस्ट अप्रोच के लिए हम इस नंबर को क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट 8.00 मल्टीप्लाई 10⁻² kg आ जाएगा। इसके अंदर चूंकि ये 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट, तो इस एग्जांपल में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। हालांकि हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितने 4 लग रहा है, लेकिन बेस्ट अप्रोच के लिए लीस्ट काउंट अगर मेंशन है तो लीस्ट काउंट में उसको डिवाइड कर लें और फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ऑप्शन करेक्ट आ गया अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो। इफ द लीस्ट काउंट इज नॉट मेंशन, then for a very large number only non-zero digits are significant. एग्जांपल के तौर पे 6, 2, 3 and 000 जोड़, इसका मतलब है 6,23,000 जोड़ कोई वर्क डन हुआ है। अभी ये बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, इसके साथ कोई लिस्ट काउंट मेंशन नहीं है जैसे ऊपर लिस्ट काउंट मेंशन किया गया था। अब इसके अंदर जो नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होंगे और 0 को हम नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास 80,020 जूल्स, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, नॉन जीरो डिजिट को हम क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे, जबकि सिग्निफिकेंट लेंगे, जबकि 0 को नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन इसके अंदर ये भी याद रखिए कि रूल जो 0 इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट भी हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो 1, 2, 3, 4 ये लास्ट वाला 0 ओमिट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल, ये हमारे पास मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज्यादातर यूज होता है फिजिक्स में। लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल्स क्या है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह हमारे पास ये याद रखिए, जब भी एडिशन कर रहे हैं हम दो मेजर्ड वैल्यू की या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर हम वो वैल्यू प्रेफर करेंगे जो लेस प्रिसाइज हो या जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा हो, क्योंकि प्रिसीजन और लीस्ट काउंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Precision is inversely proportional to the least count. Similarly, greater the least count, less will be the precision and vice versa. और अगर least count कम होगा तो precision भी ज्यादा होगी। So जब addition हो या subtraction हो तो उसके अंदर हम उस वैल्यू को प्रेफर करेंगे, आखिर में जो रिजल्ट आएगा तो उसको जो लेस प्रिसाइज होगी, जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास x is equal, let x1 is equal to 3.5 centimeter, x2 is equal to 8.735 centimeter and x3 is equal to 9.73 centimeter। इनको हम फाइंड करते हैं x such that x is equal to x1 plus x2 plus x3, मतलब सारे के सारे डिजिट्स ऐड हो रहे हैं। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास आता है 21.965 सेंटीमीटर। अब इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू में से जो लेस प्रिसाइज है या जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है उसके मुताबिक राउंड ऑफ करेंगे। सो चूंकि x1 का लीस्ट काउंट हमारे पास सबसे ज्यादा है तो हम इस जो वैल्यू है इसको x1 के मुताबिक राउंड ऑफ करेंगे। इसका मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट चूंकि 0.1 है मेजरिंग डिवाइस का, तो इशारे के बाद एक हिस्सा है तो पॉइंट के बाद एक हिस्से तक इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा 5 राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो नो चेंज होगा 21.96। अब 6 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 9 है, इसमें 1 तो ये 10 हो जाएगा और 10 इसको क्या करेगा, एक ऐड कर देगा तो 22.0। अब 0 हमने लाजमी लिखना है बिकॉज क्योंकि हमने इशारे के बाद एक हिस्सा रिटेन करना है खामखा, क्योंकि हमारे पास रूल्स कहता है कि जो लीस्ट काउंट लेस प्रिसाइज वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। सो आंसर हमारे पास 22.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो उसके अंदर हम we see the measured value having total least significant figure, वो वैल्यू हम देखेंगे जिसके हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें क्या होंगे कम होंगे। एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यू है
3.6 सेंटीमीटर एंड 3.856 सेंटीमीटर x2 की वैल्यू। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास रिजल्ट आता है 13.8816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे उस डेटा के मुताबिक, उस मेजर्ड वैल्यू के मुताबिक जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद सबसे कम है। अब चूंकि x1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और x2 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट, तो x1 के मुताबिक राउंड ऑफ करेंगे इस डेटा को, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा x1 जो कि 2 सिग्निफिकेंट है, 6 को राउंड ऑफ करें तो 7 हो जाएगा, 7 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 राउंड ऑफ करें तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 9 10 9 हो जाएगा, और फिर 9 फिर इसको राउंड ऑफ करेगा तो ये 14 हो जाएगा। अब 9 को हमने खामखा राउंड ऑफ करना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, क्योंकि 13.9 हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। सो हमारे पास जब 9 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 14.0 होता है, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज रिजल्ट में हमारे पास ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अगर 14.0 लिखेंगे तो फिर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। एज द वैल्यू x1 is equal to 3.6 centimeter has least significant figure which is equal to 2, so we round off the result up to 2 digits। so ये दो इम्पोर्टेंट और एक्सेप्शनल रूल्स हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यूज होते हैं, इनको भी याद रखिए। क्योंकि हमारे पास हेडिंग से शो हो रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल्स है हमारे पास, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लेस प्रिसाइज वैल्यू को देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में उस वैल्यू पे देखेंगे जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे कम है। सो ये हमारे पास आज का हमारे पास टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।